एक ऐसी मुलाकात जिसका सबको 16 महीनों से इंतजार था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार 16 महीनों बाद औपचारिक तरीके से मिले हैं और एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग आज हो चुकी है। बहुत सारी चीजें थी जो भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कस होनी थी। याद दिला दें कि इन 16 महीनों के अंदर पूरा टैरिफ वाला मामला हो चुका है। यूएस ने हम पे टैरिफ बढ़ाया, घटाया। इसके अलावा ईरान यूएस की एक पूरी जंग हो चुकी है जिसकी वजह से भारत को करोड़ों का नुकसान हुआ और साथ ही साथ हाल ही में जो भारतीय नाविकों की जान गई उसका हिस्सा भी तो मांगना था। और ये सारी बातें इस मीटिंग में हुई है जो G7 समिट फ्रांस के अंदर चल रहा था, इवियान के अंदर जो चल रहा था वहां ये बात हुई है। और इसी को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए मेरे साथ वैभव मिश्रा मौजूद है। वैभव भाई, सबसे पहले तो समझना चाहूंगा क्या अहमियत थी इस मीटिंग की? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कह लें या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। देखिए, आपने खुद ही बताया कि 16 महीने पहले जब मिले थे और इस बार जो मिले हैं, इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। ट्रंप जब दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे राष्ट्रपति बनके, तो उनकी सोच, उनका नजरिया और भारत को लेकर उनके फैसले पहले कार्यकाल की तुलना में इस बार बदले बदले नजर आए। इस बार वो पाकिस्तान के कुछ ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। उनकी नीतियां भारत को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हैं। और इस बीच ईरान वाला जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आई। दोनों देशों के बीच में जो पहले करीबी हुआ करती थी वो दूरी में बदलने लगी। और इस बीच कई सारे बयान भी आए अमेरिका की ओर से, भारत की ओर से भी विदेश मंत्रालय ने बहुत कुछ कहा। तो ऐसे में दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मिलना अपने आप में ही बड़ी बात थी। न सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया के और भी वो देश जो इन दोनों देशों से प्रभावित होते हैं, उनकी नजर इस मुलाकात पर थी। शुरुआत क्या होती है? शुरुआत में ट्रंप तारीफ करते हैं पीएम मोदी की, जो कि वो अक्सर करते आए हैं। मोदी बहुत महान इंसान हैं, मोदी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। उनके थोड़ा बता देता हूं, थोड़े वर्ड्स ऐड करता हूं बीच में। जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि मोदी इज एन एंजल, एक चार्मिंग इंसान है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पूरी तरह से भैया मोहित ही हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी पे कि कितने फ्रेश लग रहे हैं। ही इज लुकिंग लाइक एन एंजल। और ये भी बोला कि इज अ टोटल किलर। ये देख रहे हो आप जिस हिसाब के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि इस स्टाइल में किल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और साथ साथ उनको एंजल बोल दिया, ग्लोइंग बोल दिया। ये सारे जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा मक्खन लगाने की कोशिश थी? बिल्कुल, ये कोशिश ये हो सकती है और अक्सर ट्रंप ये करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी बहुत शांत हैं, बहुत संयमित हैं। लेकिन उसके आगे जब बातचीत बढ़ती है दोनों नेताओं के बीच में, तब क्या कुछ होता है। ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे रिश्ते जो है वो पटरी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी ने क्या कहा? ये बातचीत चल ही रही है। पीएम मोदी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना दुनिया के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्रंप का अभिनंदन किया। अभिनंदन किस लिए किया? कि वेस्ट एशिया में, जो पश्चिम एशिया में शांति आएगी, उसके लिए आपने जो समझौता किया है उसके लिए आपका हम अभिनंदन करते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने अभिनंदन करते हुए ही वो वाली बात बोल दी जिससे आज भारत में सुर्खियां बनने वाली हैं, जो कल फ्रंट पेज पर अखबारों में जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा, समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। ये उन्होंने ट्रंप के सामने कहा। जैसा कि आपने शुरू में ही बताया था, 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, भारतीय के कई सारे जहाजों पर हमला भी हुआ था। इससे भारत में बहुत रोष था, विपक्ष बहुत हमलावर था कि भारत सरकार क्यों ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने कड़ा विरोध नहीं दर्ज करवा रही, क्यों उन्हें रोक नहीं रही है। तो पीएम मोदी ने आखिरकार ट्रंप के सामने ये बोल ही दिया। और इसके साथ ये भी कहा कि जो आपके और ईरान के बीच में समझौता हो रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में, उस समझौते में यह भी होना चाहिए कि नाविकों की सुरक्षा का इंतजाम भी होना चाहिए, उसका भी जिक्र होना चाहिए। और फिर ट्रंप शुरू हो जाते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से फिर बोलना शुरू करते हैं। देखने में शांत व्यक्ति हैं पीएम मोदी, लेकिन अंदर से बहुत सख्त हैं, इनसे समझौता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे करके वो कहते हैं ट्रंप। इसके बाद ट्रंप पीएम मोदी के नाविकों की सुरक्षा वाले बयान पर जवाब भी देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी से बात हुई है और भारत पर कभी भी हमला हुआ तो मैं भारत के साथ हूं। ऐसा ट्रंप ने कहा कि भारत पर कभी भी हमला हुआ
तो मैं भारत के साथ हूं। अच्छा, ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान को भी लपेट लिया। उन्होंने ये कह दिया कि पीएम मोदी के सामने ही कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान युद्ध को लेकर मैं अक्सर मोदी से बीच बीच में बात करता रहा हूं और ऐसा मानना है कि ईरान के पास ना तो कोई खतरनाक हथियार होने चाहिए और ईरान को अमेरिका की शर्तें मान भी लेनी चाहिए। ऐसा ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने कहा है। और इसमें जो 2-3 बड़ी बातें हैं वो यही हैं कि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर बोल दिया कि नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए और ट्रंप ने कह दिया कि भारत पर कोई हमला होता है तो मैं भारत के साथ हूं। और एक बात और इस मुलाकात के दौरान आपको देखनी पड़ेगी आकर्ष, हमारे दर्शकों को भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई पप्पी झप्पी नहीं हुई है, कोई गले लगने वाली फोटो सामने नहीं आई है। बहुत खुशी से एक दूसरे से अभिवादन करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए ये तस्वीरें भी नहीं आई है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना एक सख्त रुख ट्रंप के सामने दिखाया है, भले ही ट्रंप ने तारीफों के पुलिंदे बांध दिए हों। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बात है। और इससे जो दो टूक संदेश पहुंचा है विपक्ष को, आज आपको याद दिला देते हैं। जैसे ही ये बात सबको पता लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके, खुद एक बाकायदा वीडियो जारी करके ये बोला कि आपको वहां जाके ये बात रखनी पड़ेगी। विपक्ष ने सोचा था कि हमारा प्रधानमंत्री वहां पे ये बात नहीं रख पाएगा, लेकिन जिस सहजता से, जिस समझदारी से एक पब्लिक मीटिंग फोरम पे भी उन्होंने बहुत ही तमीज से जिक्र किया, 2 लाइनों के बाद जिक्र कर दिया कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए, और उसी 2 लाइनों में जवाब भी ले लिया है ट्रंप से। ट्रंप ने सीधा कह दिया कि भारत पे हमला होगा तो मैं भारत के साथ हूं। यानी सीधे तौर पे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, कोई भी हमला हो हम उनके साथ खड़े हैं। और जो पूरा हुआ, जब से वो इंसिडेंट हुआ था, जो उसके बाद विपक्ष ने घेरना शुरू किया था, वो एक क्षण में पूरा अर्श से फर्श पर आ गया। वो जो दावा था उसका दम ही खत्म हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा कह दिया कि मेरे नाविक सुरक्षित रहने चाहिए, और ट्रंप ने कह दिया आप नाविक छोड़िए, आपका पूरा देश सुरक्षित है, आप पे कोई आंख भी उठाएगा हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, ट्रंप का पूरा बयान भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, जब तक मैं व्हाइट हाउस में हूं, भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, ऐसा आप मान के चलिए। आपको बता दें कि 5 मिनट तक मोदी जी और ट्रंप जी के बीच में बातचीत हुई है। 15 मिनट तक सवालों का जवाब हुआ है मीडिया का। तो कुल मिलाकर 20-25 मिनट का ही ये पूरी बातचीत थी। ऐसा भी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कोई लंबी चौड़ी वार्ता हुई है। भारत अपने स्टैंड पर कायम है। भारत भारतीयों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात उठा रहा है। वो सिर्फ अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन नहीं कर रहा, अमेरिका के राजदूत को दिल्ली में बुला के तलब करके सवाल जवाब नहीं कर रहा। जब राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हो रही है तब उनके सामने भी ये बात रखी जा रही है कि पूरी दुनिया के सामने, बिल्कुल पूरी दुनिया की मीडिया वहां पर मौजूद है। G7 की अगर बैठक हो रही है तो पूरी दुनिया के लोग वहां पर होंगे। G7 का मेंबर भारत भले नहीं हो, लेकिन पिछले कई बैठकों से भारत को लगातार आमंत्रित किया जाता है उसमें, क्योंकि भारत का अपना एक ओहदा है वैश्विक जगत में, और उसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री शिरकत भी करते हैं उस बैठक में। बिल्कुल, और जिस हिसाब से आज ये संदेश दिया है, भारतीयों को गर्व है इस बात पे। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल मंडरा रहे हैं। जो बात आपने उठाई कि ये दोनों अभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपस में नहीं मिले, उस वार्मथ से नहीं मिले जिससे अक्सर मिला करते थे, क्योंकि तारीफ तो कर दी। ये तो ट्रंप ने एक आदत सी बना ली है नरेंद्र मोदी के लिए, डायलॉग बाजी करते रहते हैं। और वो सबके साथ, वो आसिम मुनीर के साथ मिलते हैं तो उनको भी द ग्रेट फील्ड मार्शल बोल देते हैं। तो तारीफें करना, महान बताना उनकी आदत में शुमार है जी। जो चाहे तारीफ भी कर रहे हो, पर ये मुझे लग रहा है ट्रंप की मक्खनबाजी ही है। अंदर से क्या चल रहा है ट्रंप के मन में। और एक बात मैं आपको और हाईलाइट कर देता हूं, आपको ही बताता हूं भाई, पूरे इस G7 के टूर पे ट्रंप हंसते हुए तो दिखे ही नहीं है। एक बार वो सबके सामने कह रहे हैं आई एम द बॉस, उनके पास, उसके अलावा अगर आप देखें इमैनुअल मैक्रोन से जब वो हाथ मिला रहे थे, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, ट्रंप के चेहरे पे हंसी नहीं, डिस्गस्ट दिख रहा है कि जबरदस्ती हाथ मिलाना पड़ रहा है। और पूरे G7 के अंदर कोई हंसते खेलते की फोटो नहीं आई है। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो जंग में एक हार मिली है ईरान के खिलाफ, चाहे कुछ भी हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लगा के बात कर लें, पर फिर भी वो दिख रही है चेहरे पे, वो पावर की कमी दिख रही है। और दुनिया थोड़ा सा ह्यूमिलेट भी कर रही है, बाकी बड़े बड़े लीडर्स थोड़ा ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, ट्रंप के हाव भाव को
उनके चेहरे को पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके अंदर चल क्या रहा है। हाँ। वो ऊपर से भले ही दिखाएं कि अमेरिका की जीत हुई है, हमने ईरान को झुका दिया, लेकिन सबको पता है कि इस युद्ध में क्या हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, कौन क्या चाहता था और अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाया है। अमेरिका और इजराइल क्या चाहते थे कि ईरान में सत्ता बदल जाए, हमारी पिट्ठू सरकार आ जाए, हमारे लोग जाकर वहां पर चलकर पूरा देश चलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। IRGC पहले जितनी मजबूत थी उससे कहीं ज़्यादा अभी मजबूत हो चुकी है। और ईरान परमाणु बम बनाएगा या नहीं बनाएगा ये भी अभी पक्का नहीं है। ईरान भले ही कहे कि वो नहीं बना रहा, लेकिन वो बना सकता है, उसके पास काबिलियत है, उसके पास इतनी क्षमता है, और इसी क्षमता से तो अमेरिका डरता है। इसी क्षमता से वो डरता है और इसी वजह से पूरे G7 ट्रिप पे आप देख लेना ट्रंप खुश नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पूरी कॉन्वर्जेशन का मतलब यह है, भारत ने अपना जो संदेश है वो सबसे बड़े पैमाने पर दुनिया के आगे रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, इस बात की भारत को बहुत खुशी है। साथ साथ हमारे नाविकों की जान बचाना अब सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की भी जिम्मेदारी है। और ट्रंप ने तक ये बोल दिया है कि भारत पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे नाविकों की सुरक्षा पर बात हो गई है। दुनिया भर की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एडमेंट स्टांस की तारीफ कर रही है और इस मीटिंग से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बिल्कुल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.